हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जीब्रश के इंटरफेस का एक ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि किस टूल से क्या होता है। तो जब भी आप जीब्रश को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये बेसिकली लाइट बॉक्स होता है जो हमेशा ही ओपन रहता है जब भी आपने जीब्रश को ओपन किया। तो इसको हटाने के लिए आप लाइट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आप फिर से लाइट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा, या आप अपने कीबोर्ड पर कॉमा की प्रेस कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइट बॉक्स में यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जीब्रश में आते हैं। यहाँ पे कुछ और भी टूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक बेस मैश मिल जाएगा मेल का, फीमेल का, और यहाँ पे आपको एक हेड का बेस मैश मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ ब्रशेस हैं जिनमें से कुछ ब्रशेस के बारे में हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर कुछ टेक्सचर्स है, इधर कुछ अल्फाज हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस पे है जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो मैं लाइट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लूंगा क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इस गोल्डन आइकन पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्फीयर 3D पर क्लिक करूंगा और इसको जब मैं यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो हम देख सकते हैं हमारा स्फीयर यहाँ पर आ गया। तो अभी अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा तो हमारे और भी ऑब्जेक्ट्स इस तरह से बनते चले जाएंगे। तो मैं एक बार Ctrl+N की प्रेस करूंगा और इसको हटाऊंगा। मैं यहाँ पे फिर से इस तरह से ड्रैग करूंगा और मैं यहाँ पर आके एडिट पे क्लिक कर सकता हूँ। इसका आपको शॉर्टकट की T दिखाई दे रहा होगा। तो या तो मैं इस पे क्लिक करूंगा या मैं T प्रेस करूंगा। तो मैं T प्रेस कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहूंगा तो ये रोटेट हो रहा है। अगर मैं इस पे इस तरह से को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है। तो अगर आप जब भी अपने मॉडल पे कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको मेक पॉलीमैश 3D पर क्लिक करना होगा। तो जब आप मेक पॉलीमैश 3D पर क्लिक करेंगे अब आप अपने ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z दबा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नेविगेशंस के बारे में जानते हैं। तो आप कंट्रोल की को दबा कर रखेंगे और राइट माउस बटन को दबा के रखेंगे और अगर आप माउस को इस तरह से ड्रैग करेंगे आगे पीछे तो आपका मॉडल भी इस तरह से ड्रैग होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अल्ट की को दबा कर रखेंगे, राइट माउस बटन को दबा कर रखेंगे और आप माउस को जिस तरफ ले जाएंगे आपका मॉडल भी उसी तरफ जाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। अगर आपने कंट्रोल की को दबा के रखा है, राइट माउस बटन को दबा के रखा है, अब आप माउस को आगे या पीछे की ओर करेंगे तो आपका मॉडल इस तरह से होगा। और अगर आपने अल्ट की को दबा कर रखा है और राइट माउस बटन को दबा के रखा है और आप अब जिस तरफ माउस को ले जाएंगे आपका मॉडल भी उस तरफ जाएगा। और अगर आप सिर्फ राइट माउस बटन को दबा कर रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह से अपने मॉडल को रोटेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी शॉर्टकट्स देखे हैं उनमें बेसिकली हमारा मॉडल रोटेट नहीं हो रहा है, बल्कि जिस कैमरे से हम मॉडल को देख रहे हैं वो कैमरा रोटेट हो रहा है। तो अगर मैंने कंट्रोल की को दबाकर और राइट माउस बटन को दबाकर रखा है और मैं अगर इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो बेसिकली हमारा मॉडल बड़ा या छोटा नहीं हो रहा है, बल्कि हम मॉडल के पास में जा रहे हैं और मॉडल से दूर जा रहे हैं। और अगर हमने अल्ट की को दबाकर रखा है और राइट माउस बटन को दबाकर रखा है तो जिस तरफ भी हम माउस को ले जा रहे हैं उस तरफ हमारा मॉडल नहीं जा रहा है, बल्कि जिस कैमरे से हमें ये मॉडल दिखाई दे रहा है वो कैमरा इधर या इधर स्नैप हो रहा है। तो अब हम जानते हैं इस ब्रश आइकन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कई सारे ब्रशेस दिखाई देते हैं। तो अगर मैं किसी भी ब्रश पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे पर कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैंने क्ले ब्रश पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर इस तरह से क्ले बना सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे ब्रशेस हैं। अगर मैंने इन्फ्लेट ब्रश पे क्लिक किया तो मैं अपने मॉडल को इन्फ्लेट कर सकता हूँ। तो ब्रशेस के बारे में डिटेल्स से हम आगे चलकर जानेंगे। अगर मैं इस मटेरियल आइकन पर क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर कई सारे मटेरियल्स दिखाई देते हैं। तो मैं जिस भी मटेरियल पर क्लिक करूंगा हमारे मॉडल पे वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप किसी भी मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। मुझको जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल लगता है वो है बेसिक मटेरियल। यहाँ से आप अपने मॉडल का कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको व्हाइट ही रखूंगा। यहाँ पर आपको कुछ अल्फा मिलते हैं और अगर अल्फा टैब के ऊपर मैं यहाँ पर आऊंगा तो हमारे यहाँ पर स्ट्रोक टैब है। तो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनको हम ब्रशेस या अल्फाज के साथ में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी हैं उनके बारे में हम आगे चलकर और वीडियोस में डिटेल्स से जानेंगे। तो मैं आपको और ऑप्शंस के बारे में कुछ भी बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर जो भी वीडियोस आप देखने वाले हैं कोशिश करिएगा कि उन वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखें, क्योंकि आप इन वीडियोस को जितनी ज्यादा बार देखेंगे आपको हर बार उतना ज्यादा ही समझ आएगा। तो अब हम इस साइड में आते हैं।
तो अगर मैं इस पे क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखिए हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ही ड्रैग हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो इन दोनों ऑप्शन से हमारा पूरा डॉक्यूमेंट या तो मूव हो रहा है या जूम हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा नीचे आऊंगा और यहाँ मूव पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। और अगर मैं यहाँ पर जूम 3D पर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सिर्फ हमारा मॉडल जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ पे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जूम इन जूम आउट हो रहा था और यहाँ पर हमारा मॉडल जूम इन जूम आउट हो रहा है। यहाँ से आप फ्लोर को ऑन कर सकते हैं, जिसको हम कुछ 3D सॉफ्टवेयर्स में ग्रिड भी कहते हैं। तो इसको आप ऑन करके देख सकते हैं। इसको मैं फिर से बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है। अभी हमारा पर्सपेक्टिव बंद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा पर्सपेक्टिव ऑन हो जाएगा। इसको मैंने फिर से बंद कर दिया। मैं यहाँ पर इस सिलेंडर पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक बार पर्सपेक्टिव को ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इससे क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी हमारा पर्सपेक्टिव ऑन है और अब हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ है। तो मैं फिर से वापस स्पेयर पे आ रहा हूँ और अब हम यहाँ पे पॉलीफ्रेम पर क्लिक करेंगे तो हमको अपने मॉडल के वायर फ्रेम दिखाई देंगे। इसका शॉर्टकट की है Shift+F। तो अगर मैं Shift+F दबाऊंगा तो ये वायर फ्रेम बंद हो जाएंगे और मैं फिर से Shift+F दबाऊंगा तो वायर फ्रेम दिखने लगेंगे। मैं एक बार सब टूल में जा रहा हूँ और इस मॉडल को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इन मॉडल्स को इधर मूव कर रहा हूँ। तो अब हम जानेंगे सोलो ऑप्शन के बारे में। तो अगर मैंने सोलो पे क्लिक किया तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है वो आइसोलेट हो जाएगा और बाकी ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे। तो मैंने सोलो पे फिर से क्लिक किया तो बाकी ऑब्जेक्ट्स फिर से दिखने लगे। तो मैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा और सोलो पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आइसोलेट रहेगा और बाकी ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे। तो मैं सोलो को फिर से बंद कर रहा हूँ। तो अब मैं F की दबा रहा हूँ, इससे हमारा मॉडल फोकस हो जाता है। तो अब हम देखेंगे सिमेट्री के बारे में। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमें एक्टिव सिमेट्री का ऑप्शन दिख रहा है। इसका शॉर्टकट की है X। अगर आप यहाँ पे X दबाएंगे तो आप देखिए हमारी सिमेट्री ऑन हो गई, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो अब मैं इस हेड आइकन पर ड्रैग करके फ्रंट पे जा रहा हूँ। तो अब आप देखिए हमारी सिमेट्री ऑन है। अगर मैं X की दबाऊंगा तो हमारी सिमेट्री ऑफ हो जाएगी और मैं फिर से X की दबाऊंगा तो हमारी सिमेट्री ऑन हो जाएगी। यही सेम चीज आप एक्टिव सिमेट्री पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो अभी हमारी सिमेट्री X एक्सिस में ऑन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर से मैं बैक कर रहा हूँ और अब मैंने अपनी सिमेट्री को बाय एक्सिस में ऑन कर दिया और X में बंद कर दिया। तो मैं ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ और मैंने अब सिमेट्री को Z एक्सिस में ऑन किया और Y में बंद कर दिया। तो अब मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारे मॉडल के Z एक्सिस में भी ड्रॉ हो रहा है। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ तो अब मैं सिमेट्री को बंद कर रहा हूँ और इस आइकन पे क्लिक करके मैं ट्रांसफॉर्म टैब को यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अगर आप टूल टैब में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मॉडल डुप्लीकेट होता जाएगा और यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी मॉडल को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर में OBJ, FBX या इसी तरह की कोई फाइल पड़ी हुई है तो आप इंपोर्ट पर क्लिक करके उस फाइल को ZBrush में ला सकते हैं। और अगर आपने ZBrush में कोई भी मॉडल बनाया है और आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।